नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको बता रहा हूं आज सदन के अंदर क्या हुआ। श्रेयसी सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल श्रेयसी सिंह, आपको याद होगा, पिछले दिनों तेजस्वी यादव से भिड़ गई थी, नोकझोंक हुई थी सदन में तेजस्वी यादव से, नेता प्रतिपक्ष से श्रेयसी सिंह की। जमुई से विधायक हैं और आज उन्होंने सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, हम तमाम वो वाकया आपको दिखाएंगे, पर पहले बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। आपको याद होगा कि दरअसल सदन की कार्रवाई के दौरान तेजस्वी यादव ने कुछ चर्चा की, तो उस पर श्रेयसी सिंह ने खड़े होकर उनका विरोध किया था। पिछले दिनों की बात है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने हंसते हुए कहा था कि आप तो मेरी बैचमेट हैं। बड़ा राज खुल गया था तेजस्वी यादव और श्रेयसी सिंह की इस नोकझोंक के बीच कि दोनों साथ पढ़े हैं, दिल्ली में साथ पढ़े हुए हैं। तो उसके बाद श्रेयसी सिंह बाहर निकली थी और उन्होंने कहा भी था कि कोई नोकझोंक नहीं हुई है, बल्कि सवाल जवाब हुए थे। इस तरह की बात पिछले दिनों आई थी। हम आज की बात बता रहे हैं। आज दरअसल सदन में कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह सवाल जवाब कर रहे थे और सवालों का जवाब दे रहे थे, विपक्ष के सवालों का, और किसानों का मुद्दा था। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह बता रहे थे कि किसानों के मुद्दे पर सरकार गंभीर है और तमाम जो है किसानों को भुगतान किया जा रहा है। उनके जो धान खरीद का मामला है, दरअसल उस पर भुगतान किया जा रहा है ससमय और रसीद वगैरह दिए जा रहे हैं। तो इस पर श्रेयसी सिंह सदन के अंदर खड़ी हो गई और कृषि मंत्री के जवाब पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो श्रेयसी सिंह ने यहाँ कहा कि जमुई में ऐसा नहीं हो रहा है। दरअसल जमुई के किसानों को रसीद नहीं दी जा रही है और भुगतान के पैसे भी कम दिए जा रहे हैं। तो पूरा वाकया पहले आप देखिए कि क्या कह रही हैं श्रेयसी सिंह जब अमरिंदर प्रताप सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए सदन के अंदर कि किसानों के मुद्दे पर जो भुगतान किया जा रहा है, उनका धान क्रय किया जा रहा है। तो इस पर श्रेयसी सिंह और अमरिंदर प्रताप सिंह के बीच क्या कुछ हुआ सदन के अंदर, पूरा आप वाकया देखिए। जिस पर संबंधित किसानों के हस्ताक्षर के उपरांत ही उनके बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है। माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि जमुई जिला में ये रसीद पक्की नहीं कटी जा रही है, जिस कारण से जब किसान अपने भुगतान के लिए वापस पैक्स के पास या व्यापार मंडल के पास जाते हैं तो उन्हें उनके सही अमाउंट की राशि नहीं दी जाती है। अभी आप बड़े सदस्य हैं, वो अभी पूरा पूछ रहे हैं, आप बीच में खड़े कहाँ का, वो अभी जवाब देंगे मंत्री। आप बड़े सदस्य हैं, बैठिए। आपको समझना पड़ेगा, आपसे लोग सीखेंगे। महोदय, धान क्रय की मात्रा और भुगते न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि अंकित रहती है उस पर, जिस पर संबंधित किसानों के हस्ताक्षर के उपरांत ही उनके बैंक खाते में पीएमएस के द्वारा वह राशि जाती है। यदि माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक जानकारी हो कि इस समिति ने ऐसा किया या फिर पूरे जिले में ऐसा हुआ है, तो हम उसका रिपोर्ट अलग से उनको दे सकते हैं, उसका जांच करवा सकते हैं, उसका हम जांच कर महोदय। हाँ, एक में माननीय सदस्य जवाब दे रहे हैं मंत्री। स्पेसिफिक कहें कि किसी प्रखंड में किसी उसमें आप पैक्स और ये व्यापार मंडल के द्वारा ऐसा हुआ है, तो हम स्पेसिफिक बोले तो उसका जांच करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, खास तौर से जमुई जिला के लिए एक मिनट, माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं उनको 2 से 3 पूरक पूछने का है अधिकार। आप धैर्य रखें, उनका पूरक हो जाए तभी उठें। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध है कि इसकी जांच करवा दें, और यदि जमुई जिला में ऐसा हो रहा है तो ये सही नहीं है। और जिस रसीद की बात की जा रही है उस पे सिर्फ किसान का हस्ताक्षर होता है, लेकिन वो कोई पक्की रसीद नहीं होती है, जिस कारण से जब वो लोग अपने भुगतान के लिए जाते हैं तो बाद विवाद में उनको सही रकम नहीं मिलती है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि अगर स्पेसिफिक कहें तो हम जांच करवा दें। बता तो रहे हैं, जमुई जिले की बात कर रहे हैं, पूरे जमुई जिला में करवा दें। चलिए जमुई जिला में जांच करवा दें। ठीक। तो देखा आपने कि किस तरह से श्रेयसी सिंह कह रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं कि सरकार यानी जो कृषि मंत्री का दावा है
कि किसानों को पूरा पैसा भुगतान किया जा रहा है और रसीद भी दी जा रही है। तो श्रेयसी सिंह ने यहाँ सवाल खड़ा कर दिया और खास करके वो उन्होंने अपने क्षेत्र जहाँ जमुई की वो विधायक हैं उसकी चर्चा करते हुए ये कह दिया कि जमुई में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कृषि मंत्री के दावों को श्रेयसी सिंह ने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो श्रेयसी सिंह आपको जब जिस तरह से हमने बताया कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आक्रामक हो गई थी और सदन में उनका जवाब दिया था, आज उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरते घेरते सरकार को ही घेर लिया। खैर, श्रेयसी सिंह जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार खड़ी रही हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरह से श्रेयसी सिंह अपने क्षेत्र में एक्टिव रहती हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र में, और श्रेयसी सिंह लगातार सदन में भी एक्टिव दिख रही हैं। तो सरकार के सवालों के जवाब में श्रेयसी सिंह ने सरकार को घेरा जरूर है। हालांकि उनकी ही सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है और मंत्री भी बीजेपी कोटे के ही हैं, पर श्रेयसी सिंह ने सवाल जरूर खड़े कर दिए सरकार के खिलाफ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।